चलिए, आज अध्याय 3 का मानव जनन या हीमो रिप्रोडक्शन। हीमो रिप्रोडक्शन में क्लास 12 का हम चल रहे हैं और ये VVI क्वेश्चन है आप सबके बोर्ड एग्जाम। देखो, हमारे पास हीमो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, मानव जनन। तो मानव जनन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हुआ था मेल और दूसरा फीमेल, ये आपको पता है। तो मेल में क्या होता है, पर मानव जानते हैं कि मानव विषण क्या है। मानव क्या होता है, जो विषण होता है वो सिर्फ किसमें पाया जाता है, एक प्रमुख अंग है। और क्या है, पुरुष का एक प्रमुख अंग है। और नर युग्मक शुक्राणु बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, नर युग्मक शुक्राणु पाते और दो अंडाकार विषण होते हैं जो उदर गुहा से बाहरी दोनों जगहों के बीच होते हैं। देखो, मानव विषण का मतलब होता है कि मानव विषण कहे तो आपको समझ जाना है किसको कहा है, पुरुष को। और ये मानव फिलोपियम नलिका कहे तो ये समझ जाना है महिला को। तो यहाँ का विषण का मतलब पुरुष। तो आप सब जानते हैं कि पुरुष में एक विषण पाया जाता है जिसके एक प्रमुख अंग के माध्यम से उसमें क्या बनती है, आयन क्या बनती है, शुक्राणु बनते हैं। तो ये शुक्राणु जो है दो अंडाकार परत होती है और ये दो उदार गुहा की परत होती है। जैसे कि हम इसका जो विभिन्न प्रकार नर जनन अंग में हमने आपको बताए थे कि शुक्राणु, दो अंडाकार विषण और उदर गुहा। उदर गुहा का मतलब क्या, आधि विषण कोष इसको कहते हैं। उदर गुहा का मतलब विषण कोष या विषण रज्जु। विषण रज्जु क्या होता है कि विषण रज्जु के माध्यम से एक रक्त वनिका बनाती है। तो यहाँ कह रहा है कि नर अंगों के सबसे प्रमुख अंग है विषण और विषण नर बनाते हैं और प्रत्येक में दो अंडाकार विषण होती है। और जन्म से पहले विषण उदर गुहा से बीजकोश से संकीर्णीय, बीजकोश से क्या होते हैं, संकीर्णीय और संकीर्णीय मार्ग द्वारा उतर जाता है एवं उनके साथ वाहिनीय तथा प्रत्येक विषण संयोजिक का बना होता है। इस आवरण को ट्यूबैक्स कहते हैं। इस आवरण को जब ये संयोजिक उत्तक से ढका होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टू वैक्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, टू बेरोनिया कहते हैं। और शुक्राणु में बट जाते हैं और जाल में खुल जाती है। और इसी प्रकार से ट्यूबैक्स में के अंदर शुक्राणु नालिका बट जाते हैं और शुक्राणु नालिका की और छोटी छोटी नालिका जाल में खोती है। क्या क्या छोटी छोटी जो नालिका होती है जाल में खोती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। और किसे कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स के माध्यम से ये छोटी छोटी जो चीज होता है और उसके माध्यम से ये मूलतः कितने नालिका होते हैं, 10 से 20 नालिका होती है, जिसके कारण से वो होता है। और इसे क्या कहते हैं, शुक्रा अप हाथ भी कहा जाता है और कुंडली कहते हैं कि जिसे लेटेक्स कहते हैं। और इनमें कम से कम कितना, 10 से 20 नालिका निकलती है। और यह शुक्राणु अपजया से जुड़कर अत्यधिक कुंडलित नली से निर्माण करते हैं, जिसे अर्ध विसरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्ध विसरण, जो आसानी से क्या होते हैं, ढकिया जाता है। ढकियाने की क्रम में जो इस विभिन्न क्रियाओं की मदद से क्या बनती है, अधिविसरण। अब देखो, हमने बताया थे कि मानव में अगर एक मनुष्य की बात की जाए तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं या इसको हम कहते हैं 2n। तो 2n भी कहते हैं, यानी 23 दूनी 46 होते, 46 क्रोमोसोम मिलकर बनता है। मतलब असल बात ये कहना चाह रहा है कि 23 जोड़ा एक व्यक्ति के पास होती है, पुरुष के पास, और 23 जोड़ा क्या होती है, महिला के पास। और दोनों के मिलाकर हम क्या है, 46 जोड़ते हैं। जैसे 44 XY पुरुष में होता है, XY किस में रहता है, पुरुष में, और सिर्फ XX किस में रहता है, महिला में। तो यहाँ का शुक्राणु जनन हार्मोन क्या कहता है, शुक्राणु जनन हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन किसे कहता है, टेस्टोस्टेरोन नर युग्मक, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म, शुक्राणु को क्या कहते हैं, स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरोन किसकी है, तो वो स्पर्म हार्मोन है। इसका नियंत्रण किससे किया जाता है, तो इस स्टेरॉइड से किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ABP। AB का फुल फॉर्म होता है, ABP का फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो ABP का फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ होता है एनोड एस्टोरॉन बाइबिल एंड प्रोटीन। एनोड एस्टोरॉन
एनोड एस्ट्रोजन बारबी प्रोटीन। तो बारबी प्रोटीन में ये करीबन कितना 5 सप्ताह रहते हैं। शुक्राणु का निर्माण कितने में रहते हैं 5 सप्ताह। तो 5 हफ्ता रहते हैं और इसमें मिटोसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिटोसिस। और मिटोसिस में करीबन कितना कितना 45,000 से लेकर 65,000 तक हार्मोन का प्रभावित ये कर सकता है। कितना 45,000 से लेकर 65,000 तक ये क्या करता है? हार्मोन का प्रभावित करते हैं। और प्रस्ताव में क्या होता है? ऑक्सीटोनिक नामक हार्मोन बनता है। तो जो पश्चात होता है, जो प्रेशर होता है, उसमें कौन सी ऑक्सीटोनिक नामक एक हार्मोन बनता है, जिससे वो आसानी से चिपचिपा सा आता है और उसमें एक अजीब सा गंध आती है। जब भी आप देखने होंगे कि उसकी स्ट्रेचर में अगर किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका स्थिति चिपचिपा सा लगेगा और उसे एक अजब सी गंध आती है, जिसके कारण उसका कार्य क्या है? कार्य क्या? ऑक्सीटोनिक के माध्यम से ऑक्सीटोसिन के माध्यम से उसमें क्या एक गंध आती है। आप देखो फीमेल, तो फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? जनन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मानव जनन में 2 अंडाकार, 2 वाहिनियां और एक योजिक और एक बाह्य जनन इंद्रियां, इससे अतिरिक्त स्तन ग्रंथियां भी होती है। देखो मानव में फीमेल में क्या होती है? 2 अंडाकार उसे भी होती है, सेम टू सेम 2 अंडाकार, एक रोम हुए थे और यह अगर दो, लेकिन एक योजिक और एक बाह्य जनन और एक अतिरिक्त स्तन ग्रंथियां भी उसमें पाई जाती है। और इसकी मादा जनन में क्या होती है कि उसकी लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर। क्या होती है? लंबाई और 0.1 होती है, 0.1 मीटर क्या होती है? चौड़ाई। और मोटाई क्या मीटर होता है? 1 मीटर। आपको बताया कि 1 मीटर मोटाई, 1 मीटर फीमेल में मोटाई और लंबाई 3 मीटर, लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 0.1 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर चौड़ाई हो गया, 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई। तो यहाँ सब इसमें क्या होता है? संयोगिक ऊतक बनता है, जिसको क्या कहते हैं? एपिथीलियम। क्या कहते हैं? संयोजिक ऊतक को क्या कहते हैं? और एपिथीलियम। इसका जो मुख्य भाग होती है हम मानव जननी फीमेल रिप्रोडक्शन में, उसमें होता है एक फ्योम्की नलिका, जो फेरोपियन नलिका। फेरोमियन नलिका को इसको क्या कहते हैं? जो वहाँ की नहीं। फेरोम नलिका क्या 2 इधर भी बनता है। अगर एक सप्ताह है तो 4 सप्ताह इधर बनेगा, तो 4 सप्ताह के बाद इधर बनेगा। यानी कोई एक ही सप्ताह में एक महीना में सिर्फ एक दाब बन सकता है। गर्भशास्त्र योजिक, इसमें 3 चीज होता है। फेरोपियन नलिका, गर्भाशय या योजिक, 3 चीज इसमें होती है। और इसमें देखो मानसिक चक्र में क्या होता है? मानसिक चक्र देखो, मानसिक चक्र कब से कब प्रारंभ हो जाती है? देखो हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्शन में करीबन 12 से 15 के बीच क्या है? मानसिक स्त्राव क्या होता है? पुरुष में होने लगता है और महिला में होने, तो 12 से लेकर 15 वर्ष की आयु में उसको क्या है? तो मानसिक स्त्राव स्टॉप हो जाता है। किसमें? फीमेल रिप्रोडक्शन। और उसकी खत्म की आयु कितना है? 45 से 50 वर्ष के बाद वो सत्य है। उसके बाद वो गर्भाशय नहीं बना सकता। तो कितना 12 से 15 वर्ष की आयु और से लेकर प्रारंभ होती है, 12 से 15 से आयु तक में प्रारंभ होकर कितना 45 से 12 से 15 जब महीना में हुए लगे ओकर बाद 45 से 50 में नहीं हुए लगे, इतना तो समझ में। और ये 23वां दिन होता है। इसका क्या होता है? 23वां दिन में उसमें क्या होता है? ऋतु स्त्राव होता है। 23वां दिन में क्या होती है? ऋतु स्त्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतर स्पष्ट करते हैं। और इसके स्त्राव के कारण जो प्रोटॉन हार्मोन निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन आपके। एक बात आज ये कि योजिक जो होता है वो 7 से 10 सेंटीमीटर का बनाता है। तो यहाँ देखो ऋतु स्त्राव कितने महीने में होते हैं? 23वां दिन में होती है। और इसमें कौन सी हार्मोन होता है?
पोस्टो प्रोजोलॉन कौन सी हार्मोन होती है? प्रोजोलॉन हार्मोन होती है। अब अगला क्वेश्चन है अपरा। अपरा क्या होती है? तो अपरा कहता है कि गर्भ में कई प्रकार से क्या होती है? झिल्ली से घिरा होता है। गर्भ जो होता है कि कई प्रकार से, अनेक प्रकार में छोटी झिल्ली से घिरा होता है, जो गर्भाशय की दीवार में घस कर उसके कोशिकाओं को परत और रुधिर वाहिका से अति निकल कर संपर्क स्थापित करता है। रुधिर वाहिका यानी खून से संपर्क करके, बॉडी को संपर्क करके स्थापित करता है। क्या कोशिका से परत की रुधिर वाहिका से अतिरिक्त निकल कर संपर्क स्थापित करता है, जिसे क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। तो आपको पता है कि गर्भाशय में कई प्रकार से झिल्ली होते हैं, और गर्भाशय की घिस कर उसकी कोशिकाओं को क्या करते हैं? रुधिर यानी ब्लड से मैच करने के बाद उसमें संपर्क स्थापित करते हैं, जिसके कारण शिशन का निर्माण होता है, शिशु का निर्माण। एक और ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा, जिसे कहेगा भ्रूण विखंडन। भ्रूण कहे या विखंडन कहे, ये कौन सी विभाजन है? तो आपको बता दिया समसूत्रित। समसूत्रित का मतलब बाहर वो विभाजन करता है, और अर्धसूत्रित का मतलब अंदर हो गया, और समसूत्रित का मतलब बाहर। तो मानव जनन जो होता है या फीमेल रिप्रोडक्शन, वो क्या कौन सी निषेचन किस रूप से बच्चे का विकास करता है, बच्चे को अंडा विश्लेषण करता है? तो समसूत्रित विभाजन के द्वारा ही क्या करता है? वो अपने बच्चे को बाहर, क्योंकि उसमें अंदर की अंडाशय की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वो बाहर से ही क्या कर सकते हैं? अपने बच्चे को वो अंदर क्रिया होकर खत्म हो जाती है, बाहर अपने चिल्ड्रन को पे कर सकता है। पर अर्धसूत्री में क्या होता है? कौवा सब पक्षी जितने भी जितने भी पक्षी है, वो सब क्या होता है कि बाहर निषेचित करते, जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ समझ आ गया। अगर भ्रूण कहे, मानव भ्रूण में कौन सी विभाजन होती है? तो समसूत्री विभाजन हो गया। अब कहते हैं अपरा या अपरोहन, इसको क्या कहते हैं? अपरोनो या इंट्रोडक्शन में कि कौन सी चीज होता है? तो वो ब्लास्टोसिरस होती है। क्या होती है? ब्लास्टोसिरस। तो ब्लास्टोसिरस में क्या होती है? अंतराक्षी। क्या होता है? अंतरीय क्रिया होती है। ब्लास्टोसिरस में कौन सी क्रिया होती है? अंतरीय क्रिया। तो आइए मेन टॉपिक में आपको बता देते हैं कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये समझते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला पूछेगा, शुक्राणु जनन हार्मोन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टर के, देखिए ऐसे पर टेस्टर के टेस्टर को एस्ट्रोजन यानी टेस्टर जे खरीदे जाए ओकरे की कहै छियै? वो टेस्टर एस्ट्रो। तो टेस्टर हो गए आ एस्ट्रो के मतलब आबि गेल। तो टेस्टोस्टेरोन, और एकरा में की करी कितना 45,000 से 65,000 तक हार्मोन पूछे थी, पूछ तो तोरा से। ओकर बाद इसमें क्या होता है? कितना वर्ष में मानसिक स्त्राव होता है? तो 12 से 15 से स्टार्ट हो 45 से 50 तक खत्म भैल जाए छै। अब अगला क्वेश्चन पूछे जेता है कि ऋतु स्त्राव में कौन से हार्मोन पाया जाता है? तो पोस्टोस्टेरोन हार्मोन। प्रोजोलॉन कौन से हार्मोन? तो प्रोजोलॉन हार्मोन होते हैं। यौगिक की कितनी लंबाई है? तो 10 से 7 से 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें कितना मादा की 3 सेंटीमीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई, मोटाई इतना मीटर, 1 मीटर मोटाई। आप देखा यहाँ तक हो गए। आप देखो समसूत्री विभाजन तो आपको बताइए दिए कि आज का टॉपिक बस इतना ही। धन्यवाद।